स्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। पापी होवे पावे होवे संत वे तेनू दो गज मिलना है अंत वे। ओ तेनू दो गज मिलना है अंत वे। तेनू दो गज मिलना है अंत वे। जांदी वार तेनू खतरा च तोरना। 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 तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना। प्रीत सत गुरा नाल तोड़ना। लागी प्रीत सत गुरा नाल तोड़ना। तेरा जग विच बंदिया कोई गुरु दे। कर पाप दी तू ना रचिया। सब देना है ते गजया। ओ तेरा सब कुछ रहना है ते गजया। तेरा सब कुछ रहना है ते गजया। कर पाप दी कमाई तू ना रचिया। तेरा सब कुछ रहना है ते गजया। कुछ रहना है ते गजया। ओ तेरा सब कुछ रहना है ते गजया। जांदी वार तेनू खाली हाथ तोड़ना। 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 जग विच बंदिया कोई होर ना। लागी प्रीत सच गुरा नाल तोड़ना। लागी प्रीत सच गुरा नाल तोड़ना। तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना। तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना। जय तिया पुत्र है जगदाए कहना। तेरा मरदिया ना नहीं हो लेना। हो तेरा मरदिया ना नहीं हो लेना।
पुत्र है जग राए गहना, तेरा मरदिया ना नहीं हो लेना। ओ तेरा मरदिया ना नहीं हो लेना, तेरा मरदिया ना नहीं हो लेना। चांदी वार तेनू कलियां नू तोड़ना, चांदी वार तेनू कलियां नू तोड़ना, चांदी वार तेनू कलियां नू तोड़ना, चांदी वार तेनू कले नू ही तोड़ना। तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना। ओ लागी प्रीत सच गोरा नाल तोड़ना, लागी प्रीत सच गोरा नाल तोड़ना। तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना, ओ तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना। जय गुरुदेव। जरा ताली की सेवा करते हुए सभी। जीवन सफल बना लिया, जीना ध्यान सतगुरा नाल ला लिया। ओ जीना ध्यान सतगुरा नाल ला लिया, जीना ध्यान सतगुरा नाल ला लिया। होना जीवन सफल बना लिया, जीना ध्यान सतगुरा नाल ला लिया। ओ जीना ध्यान सतगुरा नाल ला लिया, जीना ध्यान सतगुरा नाल ला लिया। सतगुरायों नू स्वर्गां च तोरना, सतगुरा ने स्वर्गां च तोरना, सतगुरायों नू स्वर्गां च तोरना, सतगुरा ने स्वर्गां च तोरना। तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना, तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना, तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना। ओ तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना। भला के प्रीत सत गुरा नालों तोड़ना, लागी प्रीत सत गुरा नाल तोड़ना, लागे प्रीत सत गुरा नालों तोड़ना, लागी प्रीत सत गुरा नाल तोड़ना। तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना, ओ तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना, तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना। ओ तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना, तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना। ओ तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना, तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना। ओ तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना, होर ना। जग विच बंदिया कोई होर ना।
लागे प्रीत सत गुरा नालों तोड़ना, ओ लागे प्रीत सत गुरा नालों तोड़ना, वे तेरा जग विच बंदिया कोई हार ना। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय कलुदित विनंदित पितांबरधारी भक्त वर्ष कल्पतरु मेरे प्रभु बालकृष्ण भगवान का वांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण ध्वंसर महादेव की अनंत कृपा से महादेव की गोदी में बैठ करके इस पवित्र श्रावण मास में इस पवित्र कथा को सुनने का जो फल है वो अक्षय है, अनंत गुणा है। घर में किया गया जप तप दान पूजा पाठ कुछ भी उसका फल एक गुना। बोले तो जितना घर में दान पुण्य करने से, दान करने से, जप करने से, तप करने से, यज्ञ करने से, होम करने से, जितना घर में करने से, करवाने से पुण्य प्राप्त होता है, और वही कर्म यदि महादेव के श्री चरणों में कर दिया जाए बैठ के, यदि वही कार्य मेरे महादेव की गोदी में बैठ करके कर दिया जाए तो उसका पुण्य अनंत 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 गुना हो जाता है। ऐसा संतों का मत है, ऐसा ऋषियों का मत है, ऐसा ग्रंथों वेदों और शास्त्रों का और पुराणों का मत है। प्रेम से बोलना पड़ेगा शंभो हर हर महादेव, जय जय श्री राधे श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय हो। जय जय श्री सिया अनंत गुणा पुण्य, अनंत गुणा पुण्य महादेव के श्री चरणों में दान करने का, तप करने का, जप करने का। और जहां तक मेरा मानना है, आप माला लेके बैठो ना, जोर से बोल दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में यदि आपने परमात्मा को प्राप्त करना है तो कीर्तन से, कथा से, सत्संग से प्राप्त हो सकते हैं। और कोई साधन नहीं है अभी, और कोई रास्ता है ही नहीं। हाँ, अचानक मिल जाए वो भगवान जाने, लेकिन मेरा दिल कहता है, मेरा अपने मन से ही आवाज आ रही है। और भागवत महापुराण में भी तो लिखा है ना, कलौ केशव कीर्तनात्, कि यदि परमात्मा को पाना है तो तुम्हें सत्संग में जाना पड़ेगा, तुम्हें कथा में बैठना पड़ेगा, तुम्हें कीर्तन करना पड़ेगा। क्यों? माला फेरने का नाम नहीं लिया गया यहाँ पे। कीर्तनाथ क्यों कहा गया? जपात क्यों नहीं बोला? जप करने से क्यों नहीं बोला? क्यों? क्योंकि माला हाथ में है। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
हाथ में माला, कलेजे में संसारिक जंजाला, तो कहाँ आए गोपाला। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाथ में माला होती है तो ध्यान तो इधर उधर होता है ना, पक्की बात है। आप माला लेके बैठ के देखना, प्रैक्टिकल करके देखना। आप माला घुमा रहे हैं और आपका टारगेट था कि मैंने 20 मिनट आज माला घुमानी है, और आप एक बात नोट करके देखना कि आप उस 20 मिनट में कितनी बार घड़ी देखते हैं। क्यों? क्योंकि माला में ध्यान नहीं है, मंत्र में ध्यान नहीं है, ध्यान किधर है? घड़ी में। लेकिन कथा में बैठोगे ना और आनंद जब छाता है तो घड़ियां बंद हो जाती हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। याद ही नहीं रहता टाइम देखने का, पता ही नहीं चलता। हमारे बीच में रूपलाल जी लोहारमी में भव्य भागवत कथा था। रात्रि समय में जब कथा होती और जिस दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म था और विवाह था, ऐसा आनंद छाया। रामासरा जी तो वहीं थे, प्रेम से बोलना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऐसा आनंद छाया, रात के 12:30 1 भी बज गया, पता ही नहीं, कुछ नहीं। फिर भी आवाज ये आए कि महाराज एक आध भजन और चलने दो अभी। क्यों? फिर किसी ने घड़ी देखी नहीं कि सोना भी है। ये आनंद है, ये परमानंद है, ये मेरे गोविंद की अनंत कृपा है। और एक बार आप भजन या कथा में थोड़ा सा प्रवेश कर गए तो याद ही नहीं रहता कि टाइम भी देखना है। कई बार तो हम खुद रो पड़ते हैं ऐसे ये सामाजिक दृष्टांतों को देख देख के, हल्की फुल्की बातें जब घटित घटनाएं देखते हैं समाज में। एक जगह 2 भाई थे, बहुत गरीब थे, लाखों का कर्जा था सिर के ऊपर। उनके गांव में कथा हुई। उनके लिए 1-1 रुपया बड़ा मायने रखता है, 1-1 रुपया। लेकिन हमें पता चला कथा के चौथे दिन कि वो दोनों शख्स कमाने तो जाते हैं, दिहाड़ी करते हैं बेचारे, जाते हैं, लेकिन कैसे? जिसके घर में काम करने जाते थे बोले महाराज 7 दिन के लिए क्षमा करना, गांव में कथा हो रही है। हालांकि 1-1 रुपए की बड़ी जरूरत है, 1-1 रुपए के लिए तरस रहे हैं। लेकिन दोनों ने क्या नियम बनाया? बोले कमाएंगे भी और कथा भी नहीं छोड़ेंगे। तो सवेरे 8 बजे उसके घर में पहुंच जाते, बोले 12 साढ़े 12 बजे तक काम करेंगे तेरे घर में, उसके बाद कथा में पहुंचेंगे। दोनों मिलकर के आधी दिहाड़ी लगाते, एक दिहाड़ी बन जाती और बाकी का जो टाइम था वो भगवान की कथा में व्यतीत करते थे। 1 नंबर के पियक्कड़ थे, दारू पीते रज रज के। लेकिन जब ऐसा बदलाव देखा तो आंखों से आंसू निकल पड़े कि देखो, लोग कहते हैं कलयुग है, लेकिन कलयुग है कहां? हम कहते हैं कि कलयुग है बाबा, लेकिन कलयुग है किधर? हमारी गंदी सोच वही कलयुग है। भगवान के लिए टाइम नहीं निकालना, भगवान के चरणों में नहीं बैठना, भगवान की कथा में नहीं बैठना, यही कलयुग है। कलयुग कोई और नहीं है। हमारा नीच भाव, हमारी स्वार्थता, मात्र अपना पेट भरने के लिए, इस तन की हर जरूरत पूरा करने के लिए तड़पना, लेकिन इस आत्मा की जो जरूरत है उस जरूरत के बारे में कभी चिंतन ना करना, यही कलयुग है। और कलयुग कुछ नहीं है। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लेकिन मेरा अपना मानना है कि एक बार आप भगवान से जुड़ जाओ, कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने 2 दिन पहले भी कहा था, हम कहते हैं कि कमाएंगे तभी खाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं तो मेरे गोविंद की शरण में आ जा, कमाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लोग कहते हैं कि भैया परमात्मा ने तो रोटी देनी है, तोड़ के तो मुंह में खुद ही डालनी पड़नी है। परमात्मा कहते तू मेरे नाम पर बैठ, मैं रोटी के निवाले तोड़ तोड़ के तेरे मुंह में डालूंगा, लेकिन तुझमें करतूत है नहीं।
ओए मैंने तो झूठे बैर नहीं छोड़े, वो खा गया। मैंने तो धन्य का वो 4-5 दिन पहले का बना हुआ साग सूखी रोटी नहीं छोड़ी मक्की की। लेकिन तुझमें वो गुण ही नहीं, वो क्वालिटी नहीं है कि मैं तेरे हाथ से कुछ खाऊं, मैं तुझ पर कुछ लुटाऊं। तो मैं क्या करूं? प्रेम से बोलना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बस थोड़ी सी तड़प जगाने बाकी है। पटियाला में कथा हो रही थी, स्नोर में, और अगले वर्ष फिर से कथा रखवाई है, बड़ी भव्य कथा। तो वहां पर जो कृष्ण भक्त हैं, परम कृष्ण भक्त हैं, वो दीप जी, एक समय था कुछ भी नहीं था, लेकिन आज भगवान की बड़ी कृपा, बड़ी फैक्ट्रियां हैं। अब भगवान की कृपा ऐसी हो गई, तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास, तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की तो वो बन गए तुलसीदास। एक बार राम की कृपा के लिए तड़प के तो देख, तेरा चर्चा, तेरा नाम, तेरे नाम का भजन, लोग दुनिया का, लोग परमात्मा का भजन करते हैं, लेकिन जिस दिन तू परमात्मा का हो जाएगा लोग तेरे नाम का भजन करेंगे। लेकिन पहले खुद को लुटाना सीखना। जो लुटाता है सब कुछ अपना, अपने आप को जो लुटा देता है वही गोविंद को लूट लेता है। पहली बार जब कथा रखी थी उनके घर में, सुनो, बोले महाराज मैं तो पूजा में नहीं बैठ सकता हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले महाराज भी फैक्ट्रियों का काम बहुत ज्यादा है, वैसे भी लॉस में चल रहा अभी काम। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, बोले अभी काम लॉस में चल रहा है, फैक्ट्री ना डाउन जा रही है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, खर्चा ज्यादा है, काम कम है, बड़ा दुखी हूँ। तो मुझे तो जाके फैक्ट्री में बैठना पड़ेगा, ऑफिस में काम धंधा ढंग से देखना पड़ेगा। मैंने कहा चलो तू ऐसा कर कि कथा के पहले दिन बैठ जा, बाकी के बीच के 5 दिन छोड़े, 7वें दिन फिर से आ जाना। मैंने कहा सिर्फ 3 घंटे कथा होगी तो उस टाइम तो बैठ ना, पहले दिन कथा में बैठ। बोला ठीक है जी, पहले दिन कथा सुनी। ऐसा कृष्ण कन्हैया ने ऐसी कृपा की, फिर अगले 6 दिन फैक्ट्री देखी नहीं, भूल गया। एक फोन किया हमारे सामने बैठ के, जो अपने नीचे सेक्रेटरी वगैरह जो भी रखे थे भगवान जाने, मैनेजर वगैरह, बोले अब मुझे फोन नहीं आना चाहिए फैक्ट्री से, तुम सीधा करो, तुम उल्टा करो, तुम अच्छा करो, तुम गलत करो, 7 दिन बाद पूछूंगा। कथा पूर्ण हुई, 7 दिन बाद पूर्ण होती हुई हम तो आ गए घर को कृष्ण कन्हैया की कृपा से। हमने 10 दिन बाद फिर उनसे कांटेक्ट हुआ, उनका फोन आया, हमसे बातचीत हुई, बड़ा खुश था मैं। क्या हुआ क्या महाराज, आज बड़े खुश लग रहे हो? बोले महाराज पिछले मैं 7-8 साल से चींटी की तरह एक एक दिन का जोड़ रहा हूं फैक्ट्री में, लेकिन मुझे आज तक प्रॉफिट नहीं दिखा था, लेकिन इन 7 दिनों में मैं भगवान के लिए बैठा, मैंने फैक्ट्री में पैर भी नहीं रखा, और भगवान कृष्ण कन्हैया की कृपा से इस बार मुझे 25 लाख का फायदा हुआ है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। पिछले 8 साल से 1 रुपए फूटी कोटी भी दिखाई नहीं थी, और इस बार 25 लाख का फायदा हुआ है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अरे उसके नाम पे बैठ तो सही। मैं क्या अब क्या सलाह है फिर? कहते महाराज अब अगली बार को शिव पुराण कराना 12 दिन का। मैं क्या कहते ऐसा नहीं लगता कि 7 दिन का 25 लाख, 12 दिन का कट तो कट 40 लाख। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बोले नहीं महाराज ऐसी तो मन में भावना है नहीं, लेकिन अब एक चीज पर भरोसा हो गया कि जो उसके लिए बैठता है ना, जो उसके लिए तड़पता है, वो उसका कुछ नहीं बिगड़ने देता, और आज ये विश्वास हो गया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।
जय जय श्री राधे श्याम। मात्र कहने का अर्थ इतना है, तात्पर्य इतना है कि थोड़ा थोड़ा हमें निकलना पड़ेगा अपने उस दायरे से जिस दायरे ने हमको जकड़ के रखा है। और कीर्तन में बैठो दुनिया बोल जाती है, प्रेम से बोलना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। परीक्षित गुरुदेव की शरण में बैठे, गुरुदेव को प्रणाम किया। अहो मध्य वयम ब्रह्मन् सत्सेव्या क्षत्रबन्धव कृपया तिथि रूपेण भवद्भिः तीर्थका कृता। गुरुदेव, जिस जगह पर संतों के चरण पड़ जाएं वो जगह तीर्थ बन जाती है। और यदि ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनः दर्शन स्पर्श महाराज, संतों का दर्शन ही हो जाए बस समझ लो कल्याण हो गया। लेकिन किसी को यदि मौका मिल जाए संतों के चरण धोने का, उनका चरणामृत पान करने का, उन्हें तिलक लगाने का, उन्हें उनकी पूजा करने का, या उनके मुख से कुछ सुनने का किसी को मौका मिल जाए, फिर तो कहना ही क्या। संत शिरोमणि, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं जल्दी ही चल जाना। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। क्या बोला? मैंने जल्दी ही चल जाना। आप आज किसी भी आदमी को बोल के देखना, किसी भी को भी बोल के देखना भी बैठ, नहीं मैं चल जाना बस। चाहे घर में आए, चाहे कथा में आए, चाहे कहीं भी मिले, किसी को भी बोल के देखना। क्या भाई बैठो, चलो थोड़ी देर बैठ लो, नहीं जी बस चलते हैं, हम चल जाना। मैं सच्ची गलत चल ही जाना है, हंसी सच्ची मुच्ची चल ही जाना है। लेकिन जान तो पहला कुछ करना जरूरी है, वो करने की कोशिश कर लो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हर कोई यही कहता बस मैं चल जाना, बस मैं चल जाना। वो चल तो जाना ही है, लेकिन जाने से पहले कुछ कर लो ना। बोले गुरुदेव, मैंने जल्दी ही चले जाना, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए हते पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। ए महाराज गुरुदेव, बस मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जिस इंसान ने, जिस जीव ने मर जाना है उसको क्या करना चाहिए? जिस जीव ने 7 दिन में मर जाना है उससे क्या करना चाहिए? क्योंकि असल में हम लोगों ने मरना कितने दिन में? 7 दिन में। 7 दिन में मरना है हमने। और परीक्षित को कितने दिन में मरने का श्राप हुआ? 7 दिन में। और परीक्षित ने प्रश्न ये नहीं पूछा कि महाराज मुझे तक्षक ने डस देना, मैंने 7 दिन में मर जाना ना। महाराज, जिस जीव ने